ओम शांति। 21 अप्रैल अव्यक्त महावाक्य हैं। हम सब जानते हैं अव्यक्त मुरलियां बहुत गहरी होती हैं और हमें कुछ गहरे राज सिखा कर जाती हैं। अगर हम उनको पकड़ लें तो जीवन में अनेक बातें सरल हो जाएंगी। तो आज बाबा कह रहे हैं, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की महफिल है, त्रिमूर्ति महफिल। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे हम सब चमकते हुए बाबा के चेतन सितारे। तो बाबा कह रहे, दोनों से तुम्हें अलग अलग वरदान मिलता है। ज्ञान सूर्य से शक्तियों का वरदान, ज्ञान चंद्रमा क्योंकि माँ है उससे स्नेह का वरदान। तो एक की पालना मिलती है, दूसरे से लाइट हाउस बन जाते हो। स्नेह की पालना, शक्तियों से लाइट हाउस, ये दोनों वरदान यदि तुम साथ रखोगे तो सदा ही हर कर्म में, लौकिक अलौकिक कर्म में सफलता सहज मिलेगी। सफलता तो हर व्यक्ति चाहता है, हर कदम कदम पे चाहता है। आज मुख्य शिक्षा है बाबा की, सफलता चाहिए कहीं भी तो ये दोनों चीजें हों, लेकिन सफलता में बाधक है मनुष्य का स्वार्थ। चाहे लौकिक लोगों को देखें, स्वार्थ के कारण ही सारे हंगामे हैं, स्वार्थ के कारण ही अशांति और तनाव है। स्वार्थ से बहुत गड़बड़ हो रही है, स्वार्थ से टकराव होते हैं, सेवाओं में भी विघ्न पड़ते हैं। तो स्व के अर्थ नहीं, सेवा अर्थ। अगर हम विशेष पहले हम शुरू करेंगे ब्रह्मावत्स, जो बीज हैं जिनका प्रवाह सारे संसार तक जाता है, कि हम निमित्त हैं। सेवा अर्थ सब कुछ कर रहे हैं। सेवा अर्थ माना दूसरों के लिए, लोक कल्याण के लिए, परम अर्थ परमार्थ के लिए। अगर किसी के मन में पहले ही ये संकल्प रहता है, मुझे क्या मिलेगा, सेवा कर रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, मेरा नाम हो जाएगा, मुझे खुशी बहुत मिलेगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कई तरह के स्वार्थ होते हैं। पहले मैं आ जाऊंगा, मेरा नाम आगे आ जाएगा, सब मुझे पहचान लेंगे। ये सब स्वार्थ अनेक समस्याओं को जन्म देता है। मान लो ऐसा ना हुआ तो स्थिति बिगड़ती है, कहासुनी हो जाती है, टकराव हो जाते हैं। तो आज की ये बहुत ही सुंदर शिक्षा बाबा की है। हम ज्ञान चंद्रमा की शीतलता की लहरें, प्यार की लहरें भी लें, ज्ञान सूर्य की शक्तियां भी प्राप्त करें, ताकि हम लाइट हाउस बन जाएं। तो हमें हर कदम पर, हर कर्म में, चाहे लौकिक हो या अलौकिक, सेवा का फील्ड हो या योग का फील्ड हो, सब में सहज सफलता मिलती रहेगी। लेकिन बाधक है स्वार्थ। हम इस स्वार्थ से ऊपर उठते चलें। विशेष रूप से ब्राह्मण आत्माएं जो ब्रह्मावत्स हैं, उन्हें तो ये बहुत अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए कि सब कुछ बाबा करा रहा है, वही सर्वशक्तिवान है। उसकी शक्तियों के द्वारा हम निमित्त बनकर सब कुछ कर रहे हैं। सोचो, उसने हमें ज्ञान न दिया होता तो क्या हम बोल पाते? उसकी शक्तियां हमारे साथ न होती तो क्या हम पवित्र बन पाते? क्या हम बड़े बड़े काम कर पाते? उसके साथ के कारण, उसके ज्ञान के कारण हम ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। नहीं तो भला हम में से कौन होता है कहने वाला हम विश्व कल्याण करेंगे? अपना कल्याण नहीं लोग कर पाते हैं। तो हम इस स्वार्थ को छोड़ने पर पूरा ध्यान देंगे। तो बाबा कह रहे हैं, तुम सारे संसार को ये सफलता की चाबी दे दो, निस्वार्थ भावना। तुम तो ब्राह्मण बने तो स्मृति का तिलक लग गया, देवता बनोगे तो जन्म जन्म राज तख्त मिलेगा, और बीच में है फरिश्ते स्वरूप का तख्त। तो आज विशेष ध्यान बाबा दिला रहे हैं, मैं फरिश्ता हूं, इस स्वमान का भी बहुत अच्छा अभ्यास करते रहो। इस अभ्यास से बहुत लाइट रहेंगे, प्योरिटी हमारी बढ़ती जाएगी। मैं आप सभी का ध्यान बाबा की एक विशेष बात पर दिलाना चाहूंगा, जो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है।
स्मृति श्रेष्ठ रहेगी तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। इसलिए बाबा कुछ अच्छी स्मृतियां हमें दिलाते हैं, कुछ याद दिलाते हैं। तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम फरिश्ते हो, तुम्हें भविष्य में राज तिलक प्राप्त होगा, तुम्हें अब घर वापस जाना है, तुम इस धरा पर अब मेहमान हो, तुम ये देह नहीं हो, आत्माएं हो, तुम्हें सबका कल्याण करना है। हर एक, ये बाबा की बातें सुन के हर एक अपने लिए 5 स्मृतियां चुन लें, उनको बार बार अपनी गुड फीलिंग में लाएंगे तो स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। घरों में जो माताएं बहनें रहती हैं वो स्मृति रख लें, मैं इस घर में महान आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ। बार बार इसको अपनी फीलिंग में लाए, मैं हूँ। अब देखेंगे घर का सारा माहौल बदल जाएगा। कभी स्मृति रख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। तो कभी स्मृति रख लें, मुझे तो विश्व का कल्याण करना है। तो कभी स्मृति रख लें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इनसे श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण होता चलेगा और ये श्रेष्ठ स्मृतियां हमारी बुद्धि को एकाग्रचित्त रखेंगी। एकाग्रचित्त होने से अनेक सुंदर अनुभव होंगे। आप सब जानते हैं, कहीं भी मनुष्य एकाग्र हो, पढ़ाई हो या लौकिक काम हो, योग अभ्यास हो या मुरली श्रवण हो, सब में हम सफल होते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होगा, एक रस स्थिति रहेगी, एक से बहुत रस मिलेगा। अगर हम एकाग्रचित्त होंगे, हम स्वमानधारी बनते ही जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है। आज विशेष रूप से मैं फरिश्ता हूँ, वरदान बहुत अच्छा है। व्यर्थ और निगेटिव से इनोसेंट हो जाओ। जैसे जब तुम देवता हो, वहां पता ही नहीं कि व्यर्थ भी कुछ होता है क्या, निगेटिव भी कुछ होता है। ये तो 50 साल की ज्यादा मारामारी है। 50 साल पहले भी लोग व्यर्थ में बहुत कम रहते थे। निगेटिव शब्द ये तो 25-30 सालों से आया। हर व्यक्ति कहने लगा मैं बहुत निगेटिव हूँ, ये है वो है। हम अपनी स्थिति ऐसी बनाएं श्रेष्ठ स्मृतियों के द्वारा कि इन दोनों का हमें जैसे भान ही न रहे, इनसे ऐसे मुक्त हो जाएं जैसे इनसे हमारा कोई नाता है ही नहीं। तो बस हम याद रखेंगे, हमें फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे, लगता है फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। चलते थे, लगता था फरिश्ता चल रहा है। भोजन करते थे, फरिश्ता भोजन खा रहा है। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ ब्रह्मा बाबा की तरह, संसार से थोड़ा ऊपर। लाइट हाउस, वाइट हाउस, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, आत्मा यहाँ अलग चमक रही है। अपना ये स्वरूप, ये विजन हर घंटे में एक बार अवश्य बनाएं, 15 सेकंड के लिए अपने को फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ, आकर्षणों से मुक्त फरिश्ता हूँ। ये संकल्प करेंगे तो फरिश्ता स्वरूप बढ़ता जाएगा, स्वार्थ छूटता जाएगा, सफलता हमारे चरणों में आती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.